नमस्कार, स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वर्ष 2021 की दहलीज पर हम खड़े हैं। लगभग 1 महीने बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है। सब में उत्सुकता होती जानने की ये वर्ष कैसा रहेगा। सबसे पहले आज हम बता रहे हैं कि देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, ज्योतिष के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से। इसके बाद हम मेष से लेकर मीन तक सभी लग्न राशि वालों के लिए भी बताएंगे वर्ष कैसा रहेगा, सबके लिए उपाय आदि भी बताएंगे। वर्ष की शुरुआत 2021, सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। इसकी शुरुआत कन्या लग्न, कर्क राशि तथा पुष्य नक्षत्र से हो रही है और वर्ष का अंत कर्क लग्न से होगा। अगर अंक शास्त्र से देखें 2021 का जोड़ 5 बनता है और 5 का स्वामी ग्रह बुध है। 1 जनवरी 2021 का लगाएंगे तो अंक 7 बनता है, जिसका स्वामी हमारे भारतीय ज्योतिष में केतु को मानते हैं और पश्चिम ज्योतिष में नेपट्यून को मानते हैं। वर्ष 2021 बुध इसका स्वामी होने से अंक शास्त्र के हिसाब से ये कुछ नई आशाएं लेके आया है। वर्ष 2020 का स्वामी राहु था, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से 4 अंक का स्वामी राहु है। पश्चिम में से यूरेनस बोलते हैं। ये अचानक बहुत कुछ देता है। 2020 में दुनिया को क्या क्या जलवे दिखाए आप सबने देखा। हमने तो 18 दिसंबर 2019 को ही कह दिया था, सूर्य ग्रहण जो 26 दिसंबर को लगने वाला था, उससे पहले कहा था कि ग्रह दुनिया को वो दिखाएंगे जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा, और दुनिया ने देख लिया। हम आज 2021 के बारे में कह रहे हैं। जो गुरु है, मुख्य ग्रह जो होते हैं, उसमें गुरु मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं 20 नवंबर को, और साल के शुरू में वो मकर राशि में ही होंगे। 6 अप्रैल को कुंभ में जाएंगे, 14 सितंबर 2021 को वक्री होकर मकर में वापस आएंगे और 21 नवंबर को फिर कुंभ में चले जाएंगे। शनि महाराज पहले ही मकर में हैं और वर्ष भर मकर में ही रहेंगे। राहु वृष राशि में है और केतु वृश्चिक में ही चलते रहेंगे। मंगल का गोचर मेष से वृश्चिक राशियों तक होगा। अन्य सभी ग्रहों का 12 राशियों में भ्रमण होता रहेगा, सभी ग्रहों का। उसके हिसाब से हम बताने जा रहे हैं। देखिए, गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और वो शनि की राशि है। इस वक्त शनि और गुरु, आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र इसको सम बोलते हैं आपस में, पर हम जब कहते हैं तो हम आपस में इनको शत्रु मान के ही बताते हैं। दोनों अपोजिंग ग्रुप के मेंबर हैं, दोनों अपोजिंग ग्रुप के कैप्टन है अपने अपने ग्रहों की टीम के। इनका कॉन्फ्लिक्ट है, टसल है। ये उथल पुथल दुनिया को दिखाएगा। 2020 जितना भयानक मंजर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अभी से ही गुरु के कमजोर होने से कोरोना ने फिर से उठाना शुरू कर दिया है। पहले अनुमान था कि धनु से निकल जाने के बाद कोरोना का भी प्रकोप में कमी आएगी, लेकिन प्रकोप में तो फिर दोबारा से एक लहर चल पड़ी है। प्रकोप में फिर दोबारा से बढ़ेगा, लेकिन इसका इलाज भी मिलता शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 कंपनियों ने कामयाब अपनी वैक्सीन बता दी है ट्रायल के बाद। 90%, 94%, 95%। और भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से, जो पूना वाला ने कहा है कि ये वैक्सीन फरवरी तक उपलब्ध हो जाएगी, अप्रैल तक सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। भारत सरकार ने 20-25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ वैक्सीन तक का इंतजाम किया है। और उसमें कोल्ड स्टोरेज चेन का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको -70 डिग्री पे ही ट्रांसमिट करना है। रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन बड़ी दिक्कत है, जो भी है। और ऐसा बताया गया कि 2 वैक्सीन एक व्यक्ति को चाहिए और 2 वैक्सीन की कीमत 1000 रुपये होगी। हो सकता है जैसे शुरू में सैनिटाइजर और मास्क ब्लैक में बिके और ये दवाइयाँ भी आम आदमी को ब्लैक में ही लेनी पड़े, लेकिन इलाज मिल गया है और लोगों को सावधानियाँ पता ना रखें तो उनकी इच्छा है। तो ये 2020 की तरह उथल पुथल तो नहीं होगी 2021 में उतनी। बुध व्यापार का ग्रह है, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारिक रिश्ते दुनिया में बढ़ेंगे, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। जो एकदम आर्थिक झटके लगे थे, काफ़ी हद तक दुनिया उससे उभरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन शनि न्याय का देवता है, वो न्याय करेगा। और गुरु जो है धर्म स्थल, धार्मिक गुरुओं आदि का प्रतीक है। उसके नीच के हो जाने से, कमज़ोर हो जाने से धार्मिक संस्थाओं पर कई अटैक होंगे, कई हमले होंगे, कई धार्मिक गुरुओं के ऊपर संकट आएगा और बहुत जाने माने कुछ धार्मिक गुरुओं की जीवन के ऊपर भी संकट आ सकता है। और धार्मिक जो गुरु हैं, जो फ्रॉड बाबा हैं,
उनके स्कैंडल एक बार फिर कई उजागर होंगे, राजनीतिज्ञों के स्कैंडल उजागर होंगे। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का विष लगन है और कर्क राशि है। तो भारत के लिए 9वें भाव में गुरु और शनि की युति कई तरह से अच्छी है, हालांकि उथल पुथल मनाएगी। इस साल भी प्राकृतिक प्रकोप होंगे, भूकंप, अराजकता, आगजनी की घटनाएं आदि होंगी। कुछ टेरर अटैक ऐसे होंगे जो दुनिया को हिला देंगे और एक विशेष समुदाय के खिलाफ थोड़ी सी हिंसा भी कई जगह हो सकती है, ऐसे भी चांसेस हैं। लेकिन उग्रवादियों का बुरे तरीके से नाश होगा, उनका काल एक किस्म का होकर बसेगा, फिर भी वो बाज तो आएंगे नहीं। 11 फरवरी को 5 ग्रहों की युति होने जा रही है। ये मेदिनी ज्योतिष से देखा जाता है, जो वैदिक ज्योतिष से आम राशि लगने वालों के लिए देखा जाता है, देश दुनिया के लिए मेदिनी ज्योतिष से देखा जाता है। 5 ग्रहों की युति होगी और दिसंबर के में भी 5 ग्रहों की युति होने से हमने कुछ प्रेडिक्शन की थी। सही मायने में तो इस बार 11 फरवरी को 6 ग्रहों की युति होगी 2021 में। नारद ने एक म्यूल चित्र नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें इसके बड़े दूरगामी परिणाम बताए गए हैं, काफ़ी वर्षों तक याद रखे जाएंगे। ऐसे परिणाम होंगे 11 फरवरी को। मई में भी कुछ इस तरह ग्रहों की युति होगी। तो जो भारत चीन सीमा पर ये 3 महीने तो शायद बर्फबारी होने से लड़ाई ना हो सके, इसलिए चीन पाकिस्तान को उकसा के थोड़ा सीमा को गर्म कर रहा है, माहौल उकसा रहा है। लेकिन चीन के साथ शायद फरवरी तक कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फरवरी और उसके बाद वहाँ भी तनाव के पूरे चांसेस हैं, सीमित झड़पें हो सकती हैं। और हो सकता है कि भारत से की तरफ से अगर गलवान घाटी खाली नहीं करता चीन, तो भारत की तरफ से एक्शन हो फरवरी और उसके बाद में एक्शन हो। अल्टीमेटली कुछ सीमित झड़प के बाद हो सकता है कि चीन समझ जाए और गलवान घाटी को खाली कर दे। ये ऐसी स्थिति बन रही है। जहाँ तक भारत का सवाल है, वैसे तो 9वें भाव में है दोनों, लेकिन अष्टम वर्ग में मकर को सबसे कम बिंदु मिले हैं, इसलिए यहाँ भी काफ़ी उथल पुथल हो सकती है। हालांकि फसलें अच्छी होंगी, किसानों के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए ये अष्टम भाव में कुछ ग्रहों की युति होगी, वो बहुत कष्टकारी होगी, पाकिस्तान के लिए बड़े भयानक परिणाम होंगे। चीन के लिए भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान और चीन के आने वाला समय, आने वाले कुछ वर्ष अच्छे नहीं है। वहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं, खून खराबा तक भी हो सकता है। शेयर बाज़ार की बात करें तो इस वक्त शेयर बाज़ार सेंसेक्स जो है वो 44,000 के आसपास है, निफ्टी 13,000 के आसपास है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, ये उस वास्तविकता से बहुत दूर है। ये इतना जस्टिफाइड नहीं है, इतना रन। ये तो सट्टा मार्केट है, जुआ है। शॉर्ट करने वाले फंस जाते हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लोग खरीदारी कर लेते हैं तो मार्केट को गिरा दिया जाता है। ये सस्टेनेबल नहीं है। हम बहुत देर से कहते हैं, फेसबुक में अपनी पोस्ट पे भी कहा है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, हमारी सलाह तो यही होगी कि आप निकल जाएं। सोना चांदी की बात है, कच्चे तेल की बात है, जहाँ तक कमोडिटीज़ हैं, अमेरिका में डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आ रहे हैं, 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। डेमोक्रेट्स के आने के बाद आमतौर पे देखा गया है पास्ट में कि कमोडिटी मार्केट, जिंसों के भाव घटते हैं, दबते हैं। अभी जो सोने चांदी वगैरह में कीमतें में तेजी थी, कच्चे तेल में तेजी थी, वो रिपब्लिकन सरकार के कारण थी, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के कारण थी। हमारे हिसाब से इन सब में दबाव आएगा, बीच में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। हम एक एक राशि लगन वालों के लिए बताएंगे। इतना बता दें कि जिन लग्नों के स्वामी बुध शुक्र शनि हैं, उनके लिए वर्ष 2021 मोटे तौर पे अच्छा रहेगा, क्योंकि अंक शास्त्र के हिसाब से स्वामी बुध बनता है और नया वर्ष शुक्रवार से ही शुरू हो रहा है। आप सबको नए वर्ष की एक बार फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद।